आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। इस बात को हम भाषा और संस्कृति के आधार पर सिद्ध करेंगे। लेकिन एक बात हमें जानना होगा कि जिस जमीन में जिस व्यक्ति का नाम होता है वही उस जमीन का मालिक होता है। आपके घर का जमीन किसके नाम से है? आपका खेत किसके नाम से है? आपके अथवा आपके परिवार के किसी सदस्य के नाम से होगा? यदि कोई बाहरी व्यक्ति आपसे विवाद पैदा करे कि यह जमीन मेरा है, तो आप वंश परीक्षा का सबूत रखते हो, तो आप नक्शा खसरा B1 का सबूत रखते हो और बताते हो कि ये ज़मीन मेरे नाम से है, इसलिए मैं इस ज़मीन का मालिक हूँ। साथियों, ठीक उसी तरह यदि हम दावा करते हैं कि हम इस देश के मालिक हैं, तो क्या इस देश की ज़मीन पर हमारा नाम लिखा है या हमारे पूर्वजों का नाम लिखा है? हमें इस बात की खोज करना है, हमें इस बात की तह तक जाना है। लेकिन उससे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि हमारा नाम क्या है, हमारा पता क्या है, हमारा परिचय क्या है। बिना परिचय के हम कैसे दावा कर पाएंगे? किसी भी व्यक्ति के परिचय के लिए कम से कम 3 चीज़ जरूरी होता है। पहला नाम, दूसरा एड्रेस और तीसरा उसका धर्म और संस्कृति। यदि कोई व्यक्ति जिसका अपना नाम नहीं पता, जिसको अपना एड्रेस नहीं पता, जिसको अपना संस्कृति नहीं पता और वह तहसीलदार के यहाँ जाकर अपने ज़मीन के बारे में पूछता है, तो क्या तहसीलदार उसका कोई मदद कर पाएगा? नहीं। इसलिए हमें अपना नाम, अपना पता, अपनी संस्कृति की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्या आपको अपना नाम पता है? चलो टेस्ट करके देखते हैं। मैं आपके रमेश, दिनेश, सुरेश आदि नामों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके सामुदायिक नाम की बात कर रहा हूँ। चलो चेक करते हैं हम सब लोग क्या हैं। मानव, मनुष्य, इंसान, आदमी। हमें यही कहा जाता है ना, हम आदमी हैं, मनुष्य हैं। साथियों, हिंदी भाषा में मानव कहा जाता है, संस्कृत भाषा में हमें मनुष्य कहा जाता है, उर्दू भाषा में हमें इंसान कहा जाता है, फारसी भाषा में आदमी कहा जाता है और अंग्रेजी में ह्यूमन कहा जाता है। क्या हमारे पूर्वजों को हिंदी भाषा आता था जिसमें हमें मानव कहा जाता है? हिंदी भाषा नहीं जानता था। जब हिंदी भाषा ही नहीं जानता था तो क्या अपने आप को मानव कहता रहा होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। संस्कृत में मनुष्य कहा जाता है। क्या हमारे पूर्वजों को संस्कृत भाषा आता था? नहीं आता था। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो अपने आप को मनुष्य कहता रहा होगा। क्या हमारे पूर्वजों को फारसी भाषा आता था? नहीं आता था। इसका मतलब वो अपने आप को आदमी भी नहीं बोलता था। क्या हमारे पूर्वजों को उर्दू भाषा आता था? जब उर्दू भाषा ही नहीं आता था तो क्या अपने आप को इंसान बोलता रहा होगा? अंग्रेजी भाषा में ह्यूमन कहा जाता है। अब अंग्रेजी भाषा की तो बात ही छोड़ दीजिए, हमारे पूर्वज तो अंग्रेजी भाषा जान ही नहीं करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पूर्वज न तो अपने आप को मनुष्य बोलते थे, न मानव बोलते थे, न इंसान बोलते थे, न आदमी बोलते थे, न ह्यूमन बोलते थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हमारे पूर्वज अपने आप को अपनी भाषा में क्या बोलते थे? कुछ ना कुछ तो जरूर बोलते रहे होंगे ना। हमारे पूर्वज अपने आप को अपनी भाषा में
कोयतुर या गोंड बोलते थे। अपने आप को कोयतुर या गोंड क्यों बोलते थे? इन शब्दों के अर्थ अगले सेशन में जानेंगे साथियों। तब तक के लिए जय सेवा जय जोहार।